सितंबर है, भगत सिंह की पुण्य जयंती है। मैं आपके समक्ष भारत देश की करुणाई और भारत देश के गौरवशाली इतिहास को नमन करने आया हूँ और 2 लाइनों के माध्यम से यदि आपके अंदर कहीं भी भारत देश छुपा हुआ है तो उस कण को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुनिएगा कि तारीख गवाही देगी, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों से रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों से रणगान बनाया है। और खाद करना खून से गुलाम बना को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। अगली पंक्ति मैं आज भगत सिंह के चरणों में वंदन कर रहा हूं कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। फूल पुष्प नहीं है मेरे पास, कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगे थे धरती को औरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन में बनी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। मगर सर, इस देश की विडंबना देखिए आप कि आज एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें क्या पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में 2 दस्तावेज में दस्तखत हुए और आजादी हमारे हाथ में आ गई। क्या इतनी सस्ती थी आजादी की कीमत? अब ये सुनिएगा कि कतरा कतरा खून दिया था, कि कतरा कतरा खून दिया था, दी आजादी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट टूटती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं ये नाई खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माँ ने गोलियां खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। तो दस्तावेजों में दस्तखतें कितनी मिली थी सर? लेकिन उन कुर्बानों के लिए सर हमने किया क्या है कि जिन सीनों ने यह ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या है, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। जिस बिस्मिल की गजल ने हमें तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। इस देश की विडंबना है सर। आपके हिंदुस्तान के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर मैं उस हिंदुस्तान से जरूर ताल्लुक रखता हूँ जहाँ अकबर की सेना का नेतृत्व तो राजा मान सिंह करते थे, तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व की जिम्मेदारी हाकिम खान की। अब ये पंक्तियां सुनिएगा और मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझिएगा कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष बारात भी तैयार है। और तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष बारात भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत पे रुद्र वाले रूप का वो रात भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जनता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। कि खुदीराम ने खुद गाड़ी से हंसकर जिसका दान दिया, कि खुदीराम ने खुद गाड़ी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी करनाल में शेखर के पिस्तौल की। अरे खिल रही थी अफवामुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। हमारा जो इतिहास रहा है
जो हमारी कल्पनाएं रही है, हमारी संस्कृति रही है, आखिर क्या कारण है? पिछले 9 वर्षों में शक, हुतूत, ततार, कुषाण, यवन, चंदेल, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आगे चले गए, मगर हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। कि वेद लिखे पुराण लिखे, कि वेद लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिसमें राम लिखा है। लेकिन सर, भारत देश केवल सरहदों में घायल नहीं होता है। हमने मणिपुर केस देखा है, अभी कोलकाता केस देखा है, यहाँ हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। मैं उनके चरणों में पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, कि शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, पल पल कड़वी यादों से उभर रही है नारी। मर्द जात का नाम सुनकर डर रही है नारी, और रात के अंधेरे से सिहर रही है नारी। वक्त